मनप्रीत जैन डिस्कस करते हैं आज क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिलेशन होता क्या चीज है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था रिलेशन। तो रिलेशन की बात करते हैं कि इफ वी हैव टू सेट, अगर मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, A and B, where A जो है वो बिलोंग्स करता है A को, यानी कोई भी A एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट A को, एंड जो B है वो बिलोंग करता है B सेट। जब हम लोग इसकी A क्रॉस B निकालते हैं, यानी तो A B, इट मींस जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका A क्रॉस B को। A क्रॉस B को क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए। जो बिलोंग्स करेगा तो उसको ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि अगर मेरे पास दो सेट है, सेट A एंड B, A सेट से कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग्स करता है A, B सेट से B एलिमेंट करेगा, तो A ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करेगा A क्रॉस B को। अब इस चीज का एक एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग। A इक्वल टू मेरे पास कोई भी एलिमेंट है A B C और B कोई भी एलिमेंट है, सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अगर मैं A क्रॉस B फाइंड करता हूं तो कितना होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। क्लियर हुआ? अब मैं यहां से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेता हूं, यहां से ऑर्डर पेयर कुछ भी जो आपका मन करे। मैंने सपोज करो यहां से लिया B और यहां से ऑर्डर पेयर लिया 1, तो देखना B1 इसके अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मैंने यहां से ले लिया A और वहां से जो भी मन करे 3 ले लिया, तो A3 भी इसके अंदर लाई करना चाहिए। अगर लाई कर रहा है तो वो रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा। तो A3 को अगर चेक करोगे तो वो भी लाई कर रहा है। तो दिस इज रिलेशन, यही रिलेशन है कि मेरा ऑर्डर पेयर A क्रॉस B को वेरीफाई लाई करना चाहिए। अब बात आते हैं टाइप ऑफ, कि इसके कितने टाइप हो सकते हैं। अब टाइप ऑफ की बात करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, देखिए एम्प्टी रिलेशन भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है, लेकिन ये दो की हम लोगों को रिक्वायर नहीं है क्लास 12 में, क्योंकि क्लास 12 में केवल 3 रिलेशन की रिक्वायर होती है। वो है आप लोगों का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। इस रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीनिंग क्या होगा? इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीनिंग होगा, ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो क्या होगा? मेरी तो रिफ्लेक्ट होगी इमेज, यानी मैं भी मिरर के सामने, मैं और मेरी जो इमेज बनेगी वो दोनों सेम होगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? A B बिलोंग्स टू R, ये तो हमेशा क्या होता है? सेटिस्फाई करता ही करता है। लेकिन जो प्रूव करना होता है वो करना होता है A बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या होगा? रिलेशन, और रिलेशन का मतलब क्या होगा? A क्रॉस B होगा। A जरूरी नहीं है A, मैं क्या कर सकता हूं? B बिलोंग्स टू B चेक कर सकता हूं। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक यानी A B बिलोंग्स टू R। अब सिमेट्रिक लाइन आपने 7th क्लास में पढ़ी थी कि सिमेट्रिक लाइन इट मीन कि हम लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट में इंटरचेंज कर दें या ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले में इंटरचेंज कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास A है और सिमेट्रिक लाइन इसकी कैसे होगी? ऐसे सिमेट्रिक लाइन होगी कि लेफ्ट
पार्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमेट्रिक में भी यही होता है कि हम लोगों को इंटरचेंज करके वेरीफाई करना होता है कि ए के प्लेस पे बी पुट करें, बी के प्लेस पे ए पुट करें, तो वो बिलोंग्स किसे करेगा, रिलेशन को पुट करेगा, यानी लाइक करेगा। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है तीन से मतलब होगा। इट मींस ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमेशा लाइक करता है, वेरीफाई करता है। लेट करते हैं सेकंड केस को कि बी सी भी लाइक करेगा, और जो प्रूव करना होता है वो करना होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन का मीनिंग क्या है? इस रिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रायंगल। ट्रायंगल से कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा कि ट्रायंगल से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ वी हैव ए बी सी, वी हैव थ्री वर्टेक्स, ए और बीच के बीच कोई भी रिलेशन होगा, बी और सी के बीच कोई रिलेशन होगा, तो हम कहते हैं जब इन दोनों के बीच रिलेशन है, इन दोनों के बीच रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा, रिलेशन होगा। हम कहते हैं ए बी के बीच रिलेशन, बी सी के बीच रिलेशन है, तो ए और सी के बीच भी रिलेशन होगा। तो ये था हम लोगों का ट्रांजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट? अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक, उससे पहले एक फोर्थ इक्विवेलेंसी रिलेशन। इक्विवेलेंसी रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंसी रिलेशन का मीनिंग है कि जो भी रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, यानी अगर वो तीनों हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मीनिंग क्या होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंसी रिलेशन।